हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल वन एडुट्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कुछ स्टडीज को किए थे, वो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने स्टडी को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और राज्य के खिलाफ गारंटी प्राप्त है, जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत मौलिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो देश के प्रति नागरिकों के योगदान को दर्शाता है, जिन्हें सीधे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में निहित है और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दर्शाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक निहित है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 14 में। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। यानी भारत सरकार द्वारा जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं ये अनुच्छेद 18 में निहित किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल्स 19 में निहित है। आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, भारत की किसी भी राज्य में व्यवसाय की स्वतंत्रता और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद 21A। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिरोध, जैसे मानव तस्करी पर रोक लगाता है, जिसमें जबरन, गुलामी, श्रम, शोषण के उद्देश्य से की जाने वाली तस्करी भी शामिल है। इसको निषेध करता है अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या कारखानों में काम करने से वंचित किया गया है अनुच्छेद 24 द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 27 में निहित है, जैसे सिखों को कृपाण पहनने का अधिकार देता है किस अनुच्छेद द्वारा, तो अनुच्छेद 25 द्वारा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है अनुच्छेद 26। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार के लिए कोई कर शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये वर्णित है अनुच्छेद 27 में। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और संरक्षित करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रबंध का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 32 आपको अपना केस खुद लड़ने का अधिकार देता है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जज भी सबको इस बात की इजाजत देगी। ये है हमारे मौलिक अधिकार की डेफिशिएंसी, जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में निहित है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच, भाईचारा और बच्चों की शिक्षा जैसे नैतिक दायित्व पर जोर देता है। अगर हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद।